बीड में तो एक मौलाना ने हद पार कर दी। हजारों लोगों की भीड़ के सामने मौलाना ने योगी आदित्यनाथ को जिंदा दफन करने की धमकी दी। हालांकि अब इस मौलाना के खिलाफ केस दर्ज हो गया है और ये जनाब भागे भागे घूम रहे हैं। असल में बीड में भी अफवाह फैलाई गई थी कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर कानपुर में एक मुस्लिम लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसके खिलाफ मुसलमानों को सड़क पर आने की कॉल दी गई। पुलिस ने रैली की परमिशन दी। इसके बाद बीड के माजल गांव में रैली हुई और रैली में पहुंची भीड़ ने भी जमकर नारेबाजी की। इसके बाद मौलाना अशफाक निसार शेख ने माइक संभाला और योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। अशफाक निसार शेख ने कहा, योगी में हिम्मत है तो बीड में आए, आई लव मोहम्मद का पोस्टर हटाकर दिखाएं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो योगी को जिंदा जमीन में दफन कर देगा। यूपी का टकला, उस टकले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने किराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर है टकले तो तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर क्या खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने के उसे टकले को चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। चूंकि मौके पर पुलिस मौजूद थी, पुलिस वालों ने अशफाक शेख के भाषण का वीडियो बनाया और वीडियो बनाने वाले बीड पुलिस के कांस्टेबल अशोक घोटके ने अशफाक और इस रैली के आयोजक के खिलाफ FIR दर्ज कराई। अब मौलाना तो फरार हो गए, लेकिन बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने भी मौलाना अशफाक के बयान का विरोध किया है। जमीयत उलमा हिंद के मुंबई यूनिट के अध्यक्ष मौलाना सिराज खान ने कहा, कुछ लोग सुर्खियां बटोरने के लिए, भाईचारा बिगाड़ने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। ऐसे बदजुबान लोगों के खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और खबरों के अंदर बने रहने के लिए इस तरीके के बयान देते रहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कानपुर के अंदर एक बैनर के ऊपर से जो घटना घटी और आज तक वो पता नहीं क्या क्या चलते हुए आ रही है। हमारा मानना ये, और हम ये समझते हैं, इस पूरे ये चाहे वो स्टेट हो तो स्टेट की पुलिस, स्टेट का मुख्यमंत्री, वो हमारा भी मुख्यमंत्री है। बिल्कुल इसी तरीके से हमको अपने तहजीब के अंदर रहते हुए सब प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए उस चीज़ को हमको मानना है। तो कहने का मतलब ये, इस तरीके का बयान देना बिल्कुल सरासर गलत है। मौलाना कल्बे जब्बाद ने कहा कि कोई भी मुसलमान योगी को लेकर ऐसी बात नहीं कर सकता। इस्लाम में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना मना है। इसके बाद कल्बे जब्बाद ने बात घुमाई, कहा यह पता लगाना चाहिए कि जिसने ये बात कही वो कहीं बीजेपी का एजेंट तो नहीं। कौन मौलाना है, क्या है? बहुत से मौलाना तो खुद बीजेपी के एजेंट हैं, तो पता नहीं किसी एजेंट ही ने कह दिया बात बढ़ाने के लिए, तो उसका कोई भरोसा नहीं। देखा जाए वो मौलाना कौन है, किसी पार्टी के एजेंट तो नहीं है वो। मुसलमान कोई ऐसी जुमला नहीं कह सकता। लेकिन योगी को धमकी देने वाले मौलाना को उसी की भाषा में जवाब दिया संजय निरुपम ने। उन्होंने कहा कि अशफाक शेख में अगर हिम्मत है तो यही बात वो उत्तर प्रदेश में जाकर कहें, उसे अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। देखिए, पहली नज़र में ये जो मौलाना की जो तकरीर है उसमें एक बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। जिस दिन से आई लव मोहम्मद कैंपेन शुरू हुआ है उसी दिन से हम लोगों को शक हो रहा है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई है मुस्लिम नौजवानों को भड़काने के लिए। आने वाले दिनों में और कुछ नहीं है कि दंगे फसाद का वातावरण बनाने का कोई एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये साफ साफ दिख रहा है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप भीड़ में रह के तो ये सब बोल सकते हैं। मौलाना साहब, अगर हिम्मत है तो यूपी में जाके बोल के देख लीजिए, उसके बाद वापस नहीं आएंगे यूपी से आप इधर। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किसी संवैधानिक पद पर व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसके बारे में इस्तेमाल करना एक बहुत ही आपत्तिजनक है। तो ऐसे जो अनपढ़ गंवार टाइप के जो मौलाना लोग हैं जो मुस्लिम लोगों को भड़काने में लगे हैं, उन लोगों से मैं मुस्लिम समाज को थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए। अंततः दंगे फसाद होंगे और जब दंगे फसाद होंगे तो मारे जाएंगे सामान्य लोग, गरीब लोग, कमज़ोर लोग। ये मौलाना तो कहीं मस्जिद में छुप करके बच जाएगा। पहली बात तो यह है कि आई लव मोहम्मद कहने की सबको पूरी आज़ादी है।
हर किसी को अपने धर्म, अपने रीति रिवाजों का पालन करने का पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैलती हैं। लोग बिना वेरीफाई के मैसेजेस पर यकीन कर लेते हैं। इस मामले में भी कानपुर में गलतफहमी हुई और कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। लेकिन कानपुर, बरेली से लेकर बीट तक एक बात कॉमन है, लोगों को भड़काने वालों के निशाने पर योगी आदित्यनाथ हैं। इससे यह तो क्लियर है कि लोगों की भावनाओं को उकसाने वालों का इरादा क्या है, उनकी मंशा क्या है, मकसद क्या है। योगी आदित्यनाथ की नीतियों की आलोचना हो सकती है, उनसे राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन कोई उन्हें जिंदा दफन करने की धमकी दे, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे बयानों की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं।